नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। फ्रेंड्स, रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है और आज 25 मार्च 2026 की सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। इस क्लास में हम आपको बताएंगे सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न 100% करेक्ट और ऑथेंटिक होंगे, जो कि आज की सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। इन क्वेश्चनों का हम 100% करेक्ट सॉल्यूशन देंगे, ठीक है? तो आप लोग इस क्लास को अंत तक पूरा ज़रूर देखना और सारे क्वेश्चन तैयार कर लेना। जो बच्चे एग्ज़ाम देकर आए हैं, वो बच्चे अपने क्वेश्चन के आंसर को मैच कर लेंगे और जिन बच्चों के थर्ड शिफ्ट में या कल पेपर है, तो वो सभी लोग इन क्वेश्चनों को तैयार कर लेंगे और इसके साथ जो हम फैक्ट बताएँगे, उन फैक्टों को भी तैयार कर लेंगे। क्योंकि एग्ज़ाम में जो है फैक्ट से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बन जाते हैं। हम फैक्ट ऐसे नहीं बताते हैं, हम सारे फैक्ट रियल बताते हैं, जो कि आपको सीधे एग्ज़ाम में क्वेश्चन के रूप में देखने को मिलते हैं। तो आप लोगों को उन सभी फैक्टों को भी तैयार करना है और सारे क्वेश्चनों को भी तैयार करना है। जो बच्चे एग्ज़ाम दे चुके हैं, वो लोग क्वेश्चन मैच कर लेंगे, ठीक है? और जिनका एग्ज़ाम आगे एक शिफ्टों में है, वो सारे क्वेश्चन तैयार कर लेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। क्लास को स्टार्ट करूँ उससे पहले, यदि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सभी लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। और जो लोग अभी तक हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, वो सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कहाँ मिल जाएगी? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लिंक पर क्लिक करके आप लोग ज़रूर जॉइन होना, ठीक है? लिंक पर क्लिक करना, आप लोग जॉइन हो जाना, ठीक है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा होगा टेलीग्राम चैनल लिंक, उस पर क्लिक हो जाना और जॉइन हो जाना। वहाँ पर जो है आपको क्लास की नोट्स और पीडीएफ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ऐसे ही नहीं जॉइन कराया जा रहा है टेलीग्राम चैनल जॉइन करने से आपका फ़ायदा होगा, क्योंकि वहाँ पर जो हम पढ़ाते हैं उसकी नोट्स और पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं और हम बच्चों से वहाँ क्वेश्चन भी ले लेते हैं। जो बच्चे एग्ज़ाम देकर आते हैं, तो उनसे हम क्वेश्चन वहाँ पर मांग लेते हैं, तो बच्चे जो है रियल क्वेश्चन 100% सही क्वेश्चन दे देते हैं, जो कि हम आपको वीडियो के माध्यम से उनका सॉल्यूशन करा देते हैं, ताकि आप लोगों को मदद मिल जाती है। इसी प्रकार से आप लोग भी वहाँ पर क्वेश्चन शेयर कर देना और हम आगे जिन बच्चों का एग्ज़ाम है उनकी मदद करेंगे, ठीक है? तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर जॉइन करो, ठीक है? तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे और पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग और डीपी वर्ल्ड द्वारा महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई? महिला शक्ति, वी राइज, नारी शक्ति या उद्यम सखी? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये 4 ऑप्शन थे। तो इसका जो है सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वी राइज, ठीक है? नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच यानी डब्ल्यूईपी और वैश्विक रसद कंपनी डीपी वर्ल्ड ने मिलकर जो है वी राइज पहल शुरू की। इसका उद्देश्य महिला उद्यमियों को संसाधन और मेंटरशिप और नेटवर्किंग के अवसर प्रदान करना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आसियान समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मतलब कि ये हो चुका है, तो क्वेश्चन यहाँ पर ऐसा कुछ पूछा गया था कि आसियान 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था, ठीक है? कहाँ किया गया था, यहाँ किया जाएगा लिख गया है, किया गया था पूछा गया था। और ऑप्शन है वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया या इंडोनेशिया। तो इसका सही जवाब है मलेशिया में, ठीक है? वर्ष 2025 में जो है दक्षिण पूर्वी एशिया के राष्ट्रों संगठन एशियन की अध्यक्षता जो है मलेशिया के पास थी, ठीक है? और मलेशिया इस शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किया था और जहां क्षेत्रीय सुरक्षा और व्यापार आर्थिक सहयोग पर चर्चा की गई थी, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी बिल्कुल सही जवाब है, मलेशिया, ठीक है? मलेशिया। अगला क्वेश्चन है, एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM के लिए पूर्णकालिक सदस्य सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला? ऑप्शन है राजेश वर्मा, तरुण कुमार पिथोई,
MM कुट्टी और ऑप्शन डी है अनिरुद्ध यादव। तो इसका जो है सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तरुण कुमार पिथोड़े। ठीक है, तरुण कुमार पिथोड़े को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी कि CAQM का नया सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है। यह आयोग दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी, तरुण कुमार पिथोड़े। स्टार्टअप के लिए वित्तीय और गैर वित्तीय समर्थन बढ़ाने हेतु DPIIT ने किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? विच बैंक डिड DPIIT साइन एंड MOU विथ टू बूस्ट सपोर्ट फॉर स्टार्टअप्स? ऑप्शन है HDFC बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक या ICICI बैंक। तो इसका जो सही जवाब है कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT ने भारतीय स्टार्टअप को बैंकिंग साधन यानी कि समाधान, क्रेडिट सुविधा और परामर्श प्रदान करने के लिए कोटक महिंद्रा के साथ जो है साझेदारी की है। किसके साथ? कोटक महिंद्रा के साथ साझेदारी की है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कोटक महिंद्रा के साथ। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शतरंज का प्रतिष्ठित टूर्नामेंट FID यानी कि फाइड विश्व कप 2025 किस राज्य में आयोजित किया गया था? ठीक, किस राज्य में आयोजित किया गया था? तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र या गुजरात? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब है गोवा। भारत में शतरंज की बढ़ती लोकप्रियता के बीच गोवा को फाइड 2025 की मेजबानी मिली थी। तो ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस यानी कि यूनाइटेड नेशन डे हाल ही में कब मनाया गया? संयुक्त राष्ट्र दिवस यूनाइटेड नेशन हाल ही में कब मनाया गया? 22 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर या 25 अक्टूबर? तो ये जो मनाया गया था, ये मनाया गया था 24 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है कब? 24 अक्टूबर को। इसी दिन 1945 में संयुक्त राष्ट्र यानी कि चार्टर प्रभाव हुआ था। यह दिवस वैश्विक शांति, सुरक्षा और मानवाधिकार के लिए प्रतिस्पर्धता को दर्शाता है। ठीक है, प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है NHAI ने AI आधारित राजमार्ग निगरानी के लिए किस तकनीक का शुभारंभ किया? ड्रोन, 3D लेजर आधारित AI सिस्टम, थर्मल इमेजिंग और सैटेलाइट मैपिंग। तो NHAI ने AI आधारित राजमार्ग निगरानी के लिए जो है 3D लेजर आधारित AI सिस्टम जो है बनाया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने राजमार्गों पर सुरक्षा और सड़क की स्थिति की निगरानी के लिए 3D लेजर आधारित AI सिस्टम शुरू किया है। यह तकनीकी सड़कों में दरारें या गड्ढों की वास्तविक समय में पहचान करने में सक्षम है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 3D लेजर आधारित AI सिस्टम। अगला क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की UAE यात्रा मुख्य रूप से किस क्षेत्र में निवेश पर केंद्रित थी? आंध्र प्रदेश के CM जो हैं चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने जो है UAE की यात्रा की थी। वहाँ पर जो निवेश की बात हुई थी वो कौन सी बात थी? कृषि पर थी या डेयरी पर, हरित ऊर्जा और डिजिटल अवसंरचना पर, या पर्यटन और अतिथि पर, या कपड़ा उद्योग पर? तो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, हरित ऊर्जा और डिजिटल अवसंरचना पर। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने संयुक्त अरब अमीरात की अपनी यात्रा के दौरान हरित ऊर्जा, ग्रीन एनर्जी और डेटा केंद्रों जैसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश लाने पर जोर दिया ताकि आंध्र प्रदेश को एक औद्योगिक केंद्र बनाया जा सके। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है UAE के उद्योगपति रवि PNC मेनन ने किस शहर में सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए 100 करोड़ का दान देने का वादा किया? ऑप्शन है विशाखापट्टनम, हैदराबाद, अमरावती या तिरुपति? तो इसका सही जवाब है अमरावती में।
शोभा ग्रुप के अध्यक्ष रवि PNC मेनन ने आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में एक विश्व स्तरीय सार्वजनिक पुस्तकालय के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए का दान देने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, अमरावती को। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला वास्तविक समय बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम किस शहर में शुरू की गई? विच सिटी लॉन्च इंडियन फर्स्ट रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम? मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई या फिर कोलकाता? तो भारत की पहली वास्तविक समय बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली जो है ये शुरू की गई है चेन्नई में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, चेन्नई। भारी बारिश और बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए चेन्नई में भारत की पहली ऐसी प्रणाली शुरू की गई जो बाढ़ आने से पहले ही सटीक जानकारी और चेतावनी देने में सक्षम है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, चेन्नई। अगले क्वेश्चन चलते हैं कि चेन्नई की बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली को विकसित करने में किस संस्थान ने सहयोग किया? ऑप्शन है IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IISc बेंगलुरु, IIT बॉम्बे। तो इसका जो सही जवाब है IIT मद्रास, ठीक है। चेन्नई की इस आधुनिक बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली को IIT मद्रास के विशेषज्ञों और शोधकर्ता के तकनीकी सहयोग से तैयार किया गया ताकि बाढ़ के दौरान जान माल के नुकसान को कम किया जा सके। जान माल के नुकसान को कम किया जा सकते। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, IIT मद्रास। अगला क्वेश्चन कि ईस्ट तिमोर आसियान का कौन सा सदस्य देश बन गया है? विच मेंबर कंट्री हैज ईस्ट तिमोर बिकम ऑफ एशियन? 10वां, 11वां, 12वां या फिर 9वां? तो ये बन चुका है 11वां। ईस्ट तिमोर लेस्ते को आधिकारिक तौर पर आसियान के 11वें सदस्य के रूप में स्वीकार करने की संवैधानिक मंजूरी मिल गई है। अब तक आसियान में 10 दक्षिण पूर्वी एशियाई देश शामिल थे। तो कितने हो गए हैं? 11 हो गया। अच्छा, 11 कौन सा बना है? तो ये बना है ईस्ट तिमोर, यानी कि तिमोर लेस्ते। अगला क्वेश्चन है भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान विज्ञान रत्न से किसे सम्मानित किया गया? ठीक है, के शिवन, जे सतीश रेड्डी, जयंत विष्णु नार्लिकर या रघुनाथ मलेस्कर? तो इसका सही जवाब है जयंत विष्णु नारिकल, ठीक है। प्रसिद्ध खगोलीय भौतिक डॉक्टर जयंत विष्णु नार्लिकर को उनके विज्ञान के क्षेत्र में आजीवन योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार श्रेणी के अंतर्गत सर्वोच्च विज्ञान रत्न से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि एशियाई पैसिफिक एक्सीडेंट इन्वेस्टमेंट क्या बोलते हैं, एशियन पैसिफिक एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ग्रुप यानी कि APAC AIG की बैठक की मेजबानी पहली बार कौन सा देश कर रहा है? विच कंट्री इज होस्टिंग द APAC AIG मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम? जापान, चाइना, भारत या सिंगापुर? तो इसका सही जवाब हो जाता है भारत कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी। विमान दुर्घटना के जांच के क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए एशिया पैसिफिक एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ग्रुप की बैठक पहली बार भारत में आयोजित की जा रही है। इसका उद्देश्य विमानन सुरक्षा, एविएशन सेफ्टी मानकों को बेहतर बनाना है। ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही जवाब है। कौन सा? सी, भारत। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि बहरीन में आयोजित एशियन यूथ गेम्स 2025 में भारतीय वेट लिफ्टर प्रतिशमित भोई ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या कोई नहीं? बहरीन में आयोजित एशियन यूथ गेम्स 2025 में भारतीय वेट लिफ्टर प्रीति स्मिता भाई ने
भोई ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है स्वर्ण पदक। भारतीय वेटलिफ्टर प्रीति स्मिता भोई ने बहरीन में आयोजित एशियाई युवा खेलों में क्लीन एंड जर्क श्रेणी में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में विकसित चक्रवात को मोथा नाम किस देश ने दिया है? बंगाल की खाड़ी में विकसित चक्रवात मोथा नाम किस देश ने दिया है? भारत, थाईलैंड या ओमान? भारत, थाईलैंड, ओमान या बांग्लादेश? तो इसका सही जवाब हो जाता है थाईलैंड। ठीक है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के नामकरण की वैश्विक प्रणाली के तहत बंगाल की खाड़ी में आने वाले इस तूफान का नाम थाईलैंड द्वारा मोथा सुझाया गया। क्या क्या सुझाया गया? मोथा मोथा सुझाया गया। चक्रवात के नाम बारी बारी से सदस्य देशों द्वारा दिए जाते हैं। तो इसका सही जवाब है थाईलैंड, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश सीजीआई के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस संजीव खन्ना या जस्टिस दीपांकर दत्त? तो ये जो है जस्टिस सूर्यकांत को जो है 53वें जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया। वरिष्ठता के क्रम अनुसार जस्टिस संजीव खन्ना के कार्यकाल के बाद जस्टिस सूर्यकांत भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालेंगे। सीजीआई की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, जस्टिस सूर्यकांत। अगला क्वेश्चन है कि 47वें आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? वेयर वाज द 47th एशियन समिट हेल्ड? फिलीपींस, मलेशिया, लाओस या म्यांमार? तो ये जो आयोजित किया गया था मलेशिया में। 47वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 मलेशिया की अध्यक्षता में किया गया और इसमें सदस्य देशों ने एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय के लक्ष्य पर चर्चा की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, मलेशिया। अगला क्वेश्चन है कि कैथरीन कोनोली को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? स्कॉटलैंड, आयरलैंड, फिनलैंड या नॉर्वे? कैथरीन कोनोली को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? स्कॉटलैंड, आयरलैंड, फिनलैंड या नॉर्वे? तो इसका सही जवाब है आयरलैंड। कैथलीन कोनोली ने हाल ही में आयरलैंड के राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभाला। वह एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और मानवाधिकार के समर्थक रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, आयरलैंड। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत का सबसे साफ यानी कि क्लीनेस्ट एयर शहर कौन सा है? इंदौर, पुणे, सूरत या कोयम्बटूर? इंदौर, पुणे, सूरत या कोयम्बटूर? तो सही जवाब हो जाता है पुणे। 2025 के नवीनतम वायु गुणवत्ता सूचांक AQI के आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर पुणे को भारत के प्रमुख शहरों में सबसे स्वच्छ हवा वाले शहर के रूप में स्थान दिया गया, जो इसके पर्यावरण संरक्षण प्रयासों का परिणाम है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, पुणे। अगले क्वेश्चन चलते हैं कि एक दिवसीय ओडीआई क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? एक दिवसीय ओडीआई क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? सचिन तेंदुलकर, कुमार संगकारा, विराट कोहली, रोहित शर्मा? तो विराट कोहली जी बन गए हैं। भारतीय दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने अपने महान सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए एक दूसरे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी का गौरव हासिल कर लिया है। उन्होंने यह उपलब्धि अपने निरंतर प्रदर्शन और फिटनेस के दम पर पाई है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है, विराट कोहली। अगला क्वेश्चन है कि जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने स्पेन को हराकर जीता? विच कंट्री ऑन द जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2025 बाय डिफीटिंग स्पेन? भारत, जर्मनी, अर्जेंटीना, बेल्जियम? भारत, जर्मनी, अर्जेंटीना, बेल्जियम? तो इसका जो है सही जवाब है जर्मनी। जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 के रोमांचक फाइनल में जर्मनी ने स्पेन को हराकर खिताबी जीत दर्ज की। जर्मनी की टीम जूनियर स्तर पर अपनी मजबूत पकड़ और तकनीकी खेल के लिए जानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, जर्मनी।
अगला क्वेश्चन है कि 11 दिसंबर 2025 को महाकवि सुब्रमण्यम भारती की कौन सी जयंती मनाई गई? 11 दिसंबर 2025 को महाकवि सुब्रमण्यम भारती की कौन सी जयंती मनाई गई? 140वीं, 141वीं, 143वीं, 145वीं। तो इसका सही जवाब है 143वीं। महान तमिल कवि, स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक सुब्रमण्यम भारती भारतियार की 143वीं जयंती 11 दिसंबर 2025 को मनाई गई। उन्हें आधुनिक तमिल कविता का जनक माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि सुजलाम भारत ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सुजलाम भारत ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? अमित शाह, सी.आर. पाटिल, पीयूष गोयल या नितिन गडकरी? सुजलाम भारत ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये जो लॉन्च किया गया है सी.आर. पाटिल द्वारा। जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने जल संरक्षण और प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए सुजलाम भारत ऐप लॉन्च किया। यह ऐप नागरिकों को जल संचयन की तकनीकों और डेटा जोड़ने का काम करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, सी.आर. पाटिल। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना ने हाल ही में किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी माउंट कागटोक पर ऐतिहासिक चढ़ाई की है? सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। भारतीय सेना ने हाल ही में किस राज्य की सबसे ऊंची माउंट चोटी काटगो पर ऐतिहासिक चढ़ाई की है? इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। भारतीय सेना के पर्वतारोहिणी ने अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची और दुर्गम चोटी माउंट कांगटो पर तिरंगा लहराकर इतिहास रचा। यह अभियान सेना के साहस, सीमावर्ती क्षेत्र में उनकी पकड़ को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही जवाब है, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि शहादी दिवस हर वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है, यह किस राज्य से संबंधित है? शहादी दिवस हर वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है, यह किस राज्य से संबंधित है? त्रिपुरा, असम, मणिपुर या नागालैंड? इसका सही जवाब है असम। असम में हर साल 10 दिसंबर को शहीद दिवस उन लोगों की याद में मनाया जाता है जिन्हें 1979 से 1985 के असम आंदोलन के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है, मणिपुर। अगले क्वेश्चन चलते हैं कि प्रतिष्ठित चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? हु हैज बीन अवार्डेड द चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड? ऑप्शन है मेधा पाटल, सुप्रिया साहू, वंदना शिवा या दिया मिर्जा? सही जवाब है सुप्रिया साहू। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सुप्रिया साहू को उनके पर्यावरण संरक्षण, विशेषकर प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ अभियान और नीलगिरी ताहर के संरक्षण प्रयासों के लिए संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान चैंपियन ऑफ द अर्थ 2025 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, सुप्रिया साहू को। अगला क्वेश्चन है बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 में एशियाई पैसिफिक क्षेत्र के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक किसे चुना गया? HDFC बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक या केनरा बैंक? इसका सही जवाब है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा BOB को उसके उत्कृष्ट बैंकिंग सेवाओं, डिजिटल नवाचार और एशिया पैसिफिक क्षेत्र में मजबूत उपस्थिति के लिए बैंक ऑफ द ईयर 2025 भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब, बैंक ऑफ बड़ौदा। अगला क्वेश्चन है रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन ग्लोब होराइजन अवार्ड 2025 किस अभिनेत्री को दिया गया? प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट या कियारा आडवाणी? इसका जो है सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आलिया भट्ट। भारतीय अभिनेत्री आलिया भट्ट को सिनेमा में उनके वैश्विक प्रभाव और असाधारण प्रतिभा के लिए सऊदी अरब में आयोजित रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन ग्लोब हीरोइन अवार्ड 2025 से नवाजा गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, आलिया भट्ट। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को किस मार्ग पर लॉन्च किया गया है? दिल्ली, आगरा, मुंबई, पुणे, नीन, सोनीपत या कालका, शिमला? तो भारतीय रेलवे हरित ऊर्जा की दिशा में कदम बढ़ाते हुए अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलने वाली ट्रेन को हरियाणा के जींद सोनीपत मार्ग पर चलाने की योजना बना रही है। यह पर्यावरण अनुकूल परिवहन की दिशा में एक बड़ी क्रांति है। ऑप्शन नंबर
सी जीन सोनीपत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है टाइम मैगजीन द्वारा टाइम इंटरनल ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया? टॉम क्रूज, लियोनार्डो डिकैप्रियो, सिलियन मर्फी, रॉबर्ट डाउन जूनियर। इसका सही जवाब है लियोनार्डी डिकैप्रियो। हॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और पर्यावरण कार्यकर्ता लियोनार्डो डिकैप्रियो को टाइम मैगजीन ने वर्ष 2025 के लिए एंटरटेनर ऑफ द ईयर चुना गया। यह सम्मान उनके अभिनय के साथ साथ उनके सामाजिक और पर्यावरण कार्यों के लिए दिया गया। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। इतने ही क्वेश्चन हमको मिल पाए थे। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। और आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करो। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक करके आप लोग जरूर जुड़िए। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।